बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास सुन्नी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी पंजाब मार बहादुर साहब तशरीफ़ लेके आए हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले सुन्नी तहरीक का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर सिक्का ग्रुप के पास आए और उनके साथ आबद साहब हैं डिवीज़न प्रेसिडेंट और इमरान अली मदनी साहब सिटी सदर हैं। मैं इन तमाम दोस्तों का मशकूर ममनून हूँ कि वो अंजुमन ताजरान सिटी यंग ट्रेडर के पास तशरीफ़ लाए और जो हमारे मसाइल हैं आज इनके साथ मार बहादुर साहब के साथ, इमरान अली मदनी साहब के साथ, आबद साहब के साथ भी आज हमारी काफ़ी सियासी अमूर पर भी और कारोबारी शख्सियात जो यहाँ पर इकट्ठी हैं। फैसलाबाद के ताजरान राना फरज साहब भी मौजूद हैं सत्याना रोड से, ये फरज ज्वेलर के नाम से इनकी शॉप है। और आज हमने यही कि जितनी महंगाई हो रही है इस वक्त मुल्क में, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो टैक्सेस की बम्बार हो रही है, हम कारोबारी लोग ही नहीं बल्कि जितने हमारे दीनी मजहबी जमातें हैं वो भी इससे डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हर बंदा ही इस महंगाई की जो लहर है इसमें फंसा जा रहा है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ये जो टैक्स की बम्बार हो रही है इसको ख़त्म किया जाए और ताजरों को इत्माद में लेकर आगे पॉलिसी बनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर्स सिक्का ग्रुप के अब्बास भाई जनरल सेक्रेटरी और उनकी तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें इस काबिल समझा और उन्होंने हमें अपने दफ्तर में मदऊ किया है। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ये समझती है कि जिस तरह मेरे भाई अब्बास भाई फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बहुत ये महंगाई ऐसा है कि खुला हुआ रीच है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। कि चीनी अब 205 रुपये हो चुकी है और पेट्रोल तीसरी सेंचुरी के करीब है, डीजल तीसरी सेंचुरी के करीब है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो है इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, ये खाने पीने की चीज़ें हैं इनको कंट्रोल किया जाए। और जो आए रोज़ टैक्स पे टैक्स, अब तो ऐसा मालूम हो रहा है कि हमारे 700 ये ताजर भाइयों के 700 पे टैक्स लगने शुरू हो जाएंगे। अगर ताजर मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं, अगर ताजर कामयाब हैं तो मुल्क कामयाब है। इन ताजरों के टैक्सों से ही हमारे जो लेबर कैडेट्स उनकी तनख्वाहें हमारे ताजरों के टैक्स से जाती हैं और हमारे ताजरों की टैक्स से ये पुलें, ये सड़कें, ये मोटरवे, ये सब कुछ ताजरों के टैक्स से ही बनते हैं। असल बात ये है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से दहशत गर्दी का शिकार है। इस मामले में मैं मार बहादुर अली भाई की बाज़ाब्ता तौर पे तईद करता हूँ। मुल्क पाकिस्तान को बहुत सारे मसले दरपेश हैं, जैसे कि हमारे सिपह सलाह इस वक्त बहुत अच्छे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में इंडिया का जो सिस्टम था उसको पाश किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ ये जो BLA है या दीगर दहशत गर्द है हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कर रहे हैं, ये भी इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस पाकिस्तान की जो है वो ऑल वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो इनको इस बात पे भी गौर करना चाहिए। अगर ये गौर व फिक्र करेंगे, मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकते हैं और इन्हें कंट्रोल भी करना चाहिए। बाकी बढ़ते हुए मसाइल वो ज़िंदगी के साथ साथ हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि ताजरों को एतमाद में लें। ताजर मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हीं के बलबूते पे हम चल रहे हैं। बहुत सारा निज़ाम हमारा इन्हीं से वाबस्ता है। अगर यही इनके सिस्टम बंद हो गए तो समझे कि मौशियत हमारी तबाह हो चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यंग ट्रेडर के फोरम से हम अपने शहर की फ़ज़ा को देखते हुए आज इस मीटिंग से पहले जिस दुश्वारी से हमें इस माहौल तक, इस मीटिंग तक पहुंचने में दुश्वारी हुई है कि फैसलाबाद शहर को एक छोटे से तबके ने चिंची और ये रिक्शे वालों ने यरमगाल बना लिया अपनी नाकामियों की वजह से। और अपने जो उनकी सवारियां हैं, जो रिक्शा हैं, उनमें सिलेंडर जो गैर कानूनी तनसीब की हुई थी उसकी वजह से अगर हमारे इदारों ने उसकी बेहतरी लाने के लिए कोई इक़दामात किए हैं तो पूरे शहर को उन लोगों ने यरमगाल बना लिया है। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे जो सुन्नी तहरीक के जितने भी मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाए। असल में जो ताजर फोरम से सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं कि जो आजकल एक दहशत गर्दी की लहर जो भाईजान ने भी जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा जो संगीन सूरत हाल है। ख़ास तौर पर जो टारगेट किया जा रहा है पंजाबियों को,
ख़ास तौर पर वो जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि 1500 लोग हैं सिर्फ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। लेकिन वो एक सूबे को टारगेट करना ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है हाज़िर वक्त में, क्योंकि तिजारत जो है ना वो पूरा अमन माहौल में ही पलती बढ़ती है, उसके बगैर कोई और रास्ता है नहीं इसके लिए। और दूसरी जो अनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है ना ताजरों को, सबसे ज़्यादा ये जो हालिया काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है टैक्स कवानीन में, उस पर भी बातचीत तो चल रही है, लेकिन उसके अभी तक खातर ख्वाह जो है वो नताइज आए नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इस चीज़ को निचली सतह पे जाके देखेंगे और ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैं अपने वज़ीर आला पंजाब से सबसे पहले ये अपील करूँगा कि जब शहबाज शरीफ साहब अपने हमज़ा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया था तो उन्होंने 200 यूनिट गरीब आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए फ्री किए थे। और पूरी दुनिया में जितने भी गरीब लोग होते हैं वो हुकूमत के रहमो करम पर होते हैं। तो पाकिस्तान में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला बंदा है वो सबसे जो लो दर्जे का होता है वो होता है। तो मुझे ये हैरानगी है कि क्यों नहीं लोग ये बताते कि ये 200 यूनिट जो इस्तेमाल होते हैं ये कितने पंखे चलते हैं, कितने बल्ब चलते हैं, कितनी ज़रूरत होती है, उस पर ये 200 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। 4 पंखे होते हैं या 2 पंखे हर घर की ज़रूरत है, 4-5 लाइटें हर घर की ज़रूरत है, और इन्हीं में 200 यूनिट पूरा हो जाता है। तो क्यों इस 200 यूनिट पे उन्होंने ये गरीब को रिलीफ नहीं दिया जिसका उन्होंने वादा भी किया था। तो अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर की तरफ से हम ये मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले 200 यूनिट फ्री करें, और जो 300 यूनिट है उस पर 3,000 रुपये से ज़्यादा बिल ना हो। अगर 300 यूनिट से ऊपर जाते हैं आप, उस पर जो भी रेट रखना चाहें वो एक ऐसी क्लास होती है जो वो अफोर्ड कर सकती है। 300 यूनिट तक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल घर का बिल है, और इसमें एक घर में 6 लोग अगर रहते हैं, फिर गरीब लोग हैं वो छोटे छोटे घरों में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, उनकी शादियां हुई भी होती हैं, मिलकर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मसाइल बनते हैं। अंजुमन ताजरान सिक्का ग्रुप फैसलाबाद ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? हुकूमत का काम 10 रुपए एक चीज़ के उत्ते टैक्स ला देना, मिलों वाले हज़ारां टैक्स ला देंगे आ, गौरमेंट पुछदी नहीं हैगी कि गौरमेंट का टैक्स और मिलों वालियां दा टैक्स वो सारा ताजरां ते पैंदा वा, दुकानदारां ते पैंदा वा। अखीर एंड ते भी ताजरां ही गला कुटिया जांदा वा। एसीआं दा पुछदा कि जनाब ए रेट नाल तुसीं क्यों चीज़ बेचदे पे हो? ये नहीं पूछते पे कि मिल वाले ने चीज़ महंगी दी है, तुसीं 10 रुपए टैक्स पा के घर बह गए हैं, उन्हें 100 रुपया फालतू ले लिया वा, तो तुसीं नहीं पूछा मिल वाले नूं, पर तुसीं दुकानदार नूं पूछ रहे हैं। वो पिस रहा हर लिहाज नाल। इस करके लिहाजा के ताजरां नाल मुहब्बत की जाए और ताजरां नूं रिलीफ दिता जाए। लिहाजा कि साडी अपील आ कि इन्हां नाल अच्छा बर्ताव किया जाए। हर तरह से इन्हां दे नाल आ कि फिर कल नूं सड़कां दे आउणगे, मामलात खराब होणगे। देखो कि फिर हुकूमत कहती है कि ताजर नहीं ठीक कर रहे तो अवाम नहीं ठीक कर रही। जे तुसी ठीक आ, अवाम भी ठीक आ, तो ताजर भी ठीक आ।